हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। मैं हूं डॉक्टर दिनेश जोशी। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग, इसके बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हॉट टॉपिक होने वाला है। इसमें काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव वे पे बात करेंगे। तो ये काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई इसमें वीडियो लाइए, तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। कुछ नोट्स मैंने वीडियो के लास्ट में इसके डाले हैं, आप पक्का देखिए, नोट्स आपको मिलेंगे इसी वीडियो के एट लास्ट में। तो डिस्क्रिप्टिव वे पे वहाँ पर आपको डिटेल में वो जानने को मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो में हम एक लिमिटेड वे पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स अकाउंटिंग में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और इनका रोल कितना चेंज होने वाला है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई और आफ्टर अपकमिंग ऑफ एआई। अकाउंटिंग और डेटा एनालिटिक्स का जो डिमांड है मार्केट में वो कैसे बढ़ रहा है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। सब नाउ अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में एआई का आना और एनालिटिक्स करना अकाउंटिंग के माध्यम से, और डेटा का जो भी अवेलेबल रॉ डाटा है उसका एनालिटिक्स कैसे किया जाएगा अकाउंटिंग में, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो है भाई, जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है वो है व्हाट इज़ एआई एंड एनालिटिक्स, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। देन उसके बाद जो बात आती है हाउ अकाउंटिंग वाज डन अर्लियर। अब ये भी जानना जरूरी है कि पहले अकाउंटिंग कैसे की जाती थी। काफ़ी स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनको पहले उसे पता है, काफ़ी स्टूडेंट जो कॉमर्स के होंगे, जो नॉन कॉमर्स हैं उनके लिए थोड़ा नई चीज़ होगी, मगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ईजी है कि भाई अकाउंटिंग कैसे की जाती थी पहले, और अभी भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देन थर्ड ये बात आती है कि पहले स्टेप में कि कंप्यूटर और एक्सेल का यूज़ करना शुरू किया, जो अकाउंटिंग में हेल्पफुल होती है। एक्सेल के बिना और कंप्यूटर का होना और उसमें एक्सेल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसके थ्रू हम अकाउंटिंग में काम करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का आना स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से। अब बात आते हैं, उसके बाद आती है फिफ्थ स्टेप, देन केम एआई इन अकाउंटिंग। इसके बाद एआई आता है अकाउंटिंग में। अब यहाँ से पूरा सिनारियो चेंज होने वाला है, ठीक है। 6 करंट यूज़ ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स। भाई एआई में करंट यूज़ क्या है, एआई का करंट यूज़ क्या है अकाउंटिंग में और एनालिटिक्स में, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है 7th बेनिफिट्स ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स। भाई एआई के क्या बेनिफिट्स हैं और एनालिटिक्स अगर हम करते हैं अकाउंटिंग में उसका क्या बेनिफिट्स हैं बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग द एआई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन 8th पॉइंट आता है फ्यूचर ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स। भाई एआई का क्या फ्यूचर है आने वाले समय में और एनालिटिक्स का क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर बात करेंगे, जिसे हम डेटा एनालिटिक्स भी बोलते हैं। एनालिटिक्स में डेटा का एनालिटिक्स किया जाता है, तो इसमें जॉब्स का क्रिएशन बहुत होने वाला है आगे आने वाले ईयर्स में। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स जो आप लोग सभी देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने काफ़ी कुछ मेहनत कर रखी है आपके लिए, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह देखिए ताकि आपको और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। सबसे पहली बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू एआई एंड डेटा एनालिटिक्स। इसके ऊपर बात करते हैं कि भाई एआई का इंट्रोडक्शन और डेटा एनालिटिक्स का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट बात करते हैं। अब एआई की बात करेंगे तो उसका फुल फॉर्म हमें पता है कि भाई सारे बच्चों को पता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिंपल सी बात है। अब ये क्या कहती है, मशीन स्टिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसी मशीन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्टिमुलेट करते हुए काम करती है, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसे ही काम करती है वो मशीन्स जो कहलाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ जो दैट मीन्स दैट इज़ मेड बाय मैन। इंटेलिजेंस यूज ऑफ ब्रेन और लाइक ह्यूमन ब्रेन टू डू एनी वर्क। कोई काम करने के लिए आप जो भी यूज़ करते हैं दिमाग का या क्रिएटिविटी, वो थिंकिंग लेवल, वो सब इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, मशीन स्टिमुलेटिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये कहता है। अब डेटा एनालिटिक्स क्या कहता है, एग्जामाइनिंग डेटा सेट्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। जो भी डेटा सेट्स आपको या अवेलेबल होंगे, जो भी डेटा सेट्स दैट मीन्स अवेलेबल रॉ डाटा जो भी आपके पास होंगे, उसके थ्रू एक कंक्लूजन ड्रॉ करना डेटा एनालिटिक्स का काम है, ठीक है। ये क्लास में भी बताया कि भाई ये एनालिसिस से बना हुआ वर्ड है एनालिटिक्स। डेटा का एनालिटिक्स कैसे होगा, बाय यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाय यूजिंग ऑफ सम टूल्स, एआई टूल्स दैट हेल्प्स अकाउंटिंग टू डू वेरी फास्ट, टू टेक डिसीजन इफेक्टिवली। अब हम जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिस। जब हम ये दोनों एआई और डेटा एनालिटिक्स को
दोनों को मर्ज करेंगे तो ये क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्मिंग, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में। ठीक है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में अगर हम दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स को मिक्स करें, ये और ये, तो इनको कंबाइन करने पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है अकाउंटिंग में। ये ध्यान रखें, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो पहले होती थी वैसी नहीं है, इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। ठीक है, क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं आगे बात करेंगे। देखिए अब जैसे आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, इवोल्यूशन ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें आई हैं आपके सामने एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा होगा, या यूँ कहें कि एक फिगर दिख रहा है जहाँ पर आपको इवोल्यूशन के बारे में बात करें, भाई आदमी पहले ये था, फिर देन इसके बाद ये, देन मनुष्य बनना है, उसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन, देन कंप्यूटर का यूज़ करने वाला। अब एआई के साथ साथ एनालिटिक्स का काम कर रहा है बाय यूजिंग ऑफ कंप्यूटर एंड एआई टूल्स, इसके बारे में बात हुई। तो अब हम बात करेंगे कि भाई फ्रॉम द मैनुअल बुक कीपिंग, पहले मैनुअल बुक कीपिंग होती थी, मैनुअल मतलब आदमी के द्वारा, इंसान के द्वारा बुक कीपिंग, कीपिंग दैट मीन्स रिकॉर्ड, मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ प्रॉपर वे दैट हेल्प्स फॉर मेकिंग अकाउंटिंग वर्क, दैट इज़ बुक कीपिंग। अब ये कहता है कि मैनुअल बुक कीपिंग टू ऑटोमेटेड क्लाउड सिस्टम। अब क्या है कि ऑटोमेटेड, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, स्वयं होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ एक कमांड के थ्रू क्लाउड बेस्ड सिस्टम बन गया है, जो एक अपने आप ही ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करते हुए चलेगा, सिस्टम बन गया है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर में और एआई में कमांड दे रखी है, प्रॉम्प्ट दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगी, अगर आपने किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ कमांड दे रखी है, प्रॉम्प्ट दे रखा है, देन उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है एआई में, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। सेकेंडली, एडॉप्शन ऑफ बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें एक चीज़ और आती है कि भाई एडॉप्शन हो रहा है बड़े बड़े डाटास का। ऐसा नहीं कि पहले तो हम छोटे छोटे डाटा को लेते थे, अब यहाँ पर जितने बड़े स्केल के डाटा भी होंगे, कितने ही बड़े स्केल के डाटा हो, उनको क्या करना, एक साथ एडॉप्ट करके क्लाउड कंप्यूटिंग में डालना है। ठीक है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हुआ, दैट मीन्स एक्सटर्नल सर्वर्स होते हैं जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और जब चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं आप, ऐसा समझिए। देन उसके बाद आता है कि भाई एआई ब्रिंग्स रियल टाइम इंसाइट एंड ऑटोमेशन। एआई क्या करता है, रियल टाइम इंसाइट एंड ऑटोमेशन निकाल के लाता है। अब इसका मतलब है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अभी का नज़रिया है, रियल टाइम मतलब वस्तु स्थिति, मतलब प्रेजेंट में जो एक पर्सपेक्टिव है या करंट सिनारियो है, और उसका ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में मतलब ये समझ चले कि जैसे आपको कोई चीज़ अभी चाहिए और मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, उसको निकाल के लाता है। मैक्सिमम चीज़ों को चेकआउट करने के बाद वो एक अपना ऑटोमेशन, सेल्फ ऑटोमेटिक वे पे, दैट मीन्स क्योंकि हम यहाँ पर ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं या और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते समझते हैं इंटरनेट के मीडियम से, वो सब ऑटोमेटेड वे पे आपके सामने प्रेजेंट करना शुरू कर देता है। ठीक, अब इसके साथ साथ अब इवोल्यूशन के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ हल्की से एक चीज़, दो चार चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग, ये कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हल्का सा मैं लिख देता हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हुआ क्या, 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1980 तक यहाँ पर क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बेसिक मशीन्स बाय द हेल्प ऑफ पे रोल। भाई न्यू मशीन्स नहीं आने शुरू हुई, यहाँ पर मशीन्स आनी शुरू हुई। ठीक है, और जहाँ पर सैलरी जो है पे रोल के थ्रू बनना शुरू हुई, और डेटा एंट्री का काम 1950 से लेकर 1980 तक के जो स्थिति है वो हम बात कर रहे हैं। एक फिक्स रूल हुआ करता था यहाँ पर, फिक्स्ड रूल पे सारी चीज़ें चलती थी। देन उसके बाद ये इवोल्यूशन है एआई का आने तक, और एनालिटिक्स में डेटा एनालिटिक्स का इवोल्यूशन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1950 से लेकर 1980 तक एक ऐसा दौर रहा। देन उसके बाद हम बात करें 1980 से लेकर 2000 तक, ये ईयर के हिसाब से चल रहे हैं हम। वहाँ पर क्या बात हुई, फर्स्ट जनरेशन एआई आए, फर्स्ट जनरेशन एआई मॉडल आए, दैट मीन्स दे आर प्रोग्राम रूल्स एंड ऑटोमेटिक टूल्स हैंडल बुक कीपिंग बाय इफ़। अब यहाँ पर क्या होता था कि कुछ कंडीशन डालने के बाद ये कुछ फर्स्ट जनरेशन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, दैट मीन्स कंप्यूटर का आने के साथ साथ इफ़ कंडीशन के साथ, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में इफ़ कंडीशन डालते हैं, खासकर ये एक्सेल में होता है, ठीक है, इफ़ कंडीशन डालते एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम होता है, इफ़ कंडीशन के साथ आपको कोई कमांड देते हैं तो वो पर्टिकुलर टास्क को उसी के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, देन उसके बाद आई आपकी बारी थर्डली 2000 से लेकर 2010 तक, 2010 तक। ठीक है, 2010 तक क्या आई, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं।
सेकेंड जनरेशन ए आई आए, ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं सेकेंड जनरेशन ए आई आए। सेकेंड जनरेशन ए आई में ये मान के चलिए कि भाई फाइनेंशियल डाटा जो है मोर इनेबल करते गए और जिससे डिसीजन मेकिंग इन ऑडिटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ये हेल्पफुल हुए। दैट मीन्स मशीन लर्निंग मॉडल्स आए इसमें, न्यू मशीन लर्निंग मॉडल्स, न्यू मशीन्स लर्निंग मॉडल्स, न्यू मशीन लर्निंग मॉडल्स आए। उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल डेटा जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आपके फंक्शनिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हेल्प करती थी डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। उसका एनालिसिस करके उसको ऐसे पैटर्न के थ्रू दिखा के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती थी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ऑडिटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड का डिटेक्शन करने के लिए भी ये हेल्पफुल होती थी, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन 2000 से 2010 के बारे में बात हो रही है। सेकंड जनरेशन के एआई मॉडल्स आना शुरू हुए जिसमें न्यू मशीन्स और लर्निंग मॉडल्स आए। उनका मेन काम क्या था, फाइनेंशियल डेटा को ऐसे प्रेजेंट करना ताकि जो डिसीजन मेकिंग है बिजनेस यूनिट्स की या कोई ऑर्गेनाइजेशन की, वो काफ़ी कुछ अच्छी हो सके, इम्प्रूव हो सके, जो हेल्प करती थी ऑडिटिंग में और फ्रॉड कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा इससे भी क्लियर हो जाएगा। 2010 पे 3 जनरेशन एआई मॉडल्स आए। ध्यान रखिए, मैं इसका नोट्स आपको पक्का अवेलेबल करा दूंगा। थर्ड जनरेशन एआई मॉडल्स आया। दैट मीन्स वो क्या करने लगे, डीप लर्निंग के ऊपर बात करने लगे, और ये मान के चले कि न्यूरल नेटवर्क अलाउ करते थे जिसमें एनालिसिस किया जाता था कॉम्प्लेक्स और हाई डायमेंशनल डाटा को। ये कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स डेटा होते थे, और हम ये कहें उसके साथ साथ हाई डायमेंशनल जो डेटा होते थे, उससे क्या होता था, उनका एनालिसिस किया जाता था। क्या किया जाता था? एनालिसिस किया जाता था। दैट लीड्स इम्प्रूव करती थी, ये क्या करती थी, एक्यूरेसी, ये याद रखना, एक्यूरेसी, और फाइनेंशियल पैटर्न्स को चेक करने के लिए बढ़िया था ये। फाइनेंशियल पैटर्न्स जो होते थे, कंपनी के फाइनेंशियल पैटर्न को चेकआउट करने के लिए थर्ड जनरेशन एआई आए जो क्या करते थे, डीप लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते थे। अब डीप लर्निंग क्या करती है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और हाई डायमेंशनल डाटा जो होते हैं उनको क्या करती है, एनालिसिस करने के लिए हेल्पफुल होती है। जो जो इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी निकाल के आती है और डिटेक्शन करती है फाइनेंशियल पैटर्न किसी भी कंपनी का, ताकि कंपनी अपने प्रॉपरली डिसीजन एक प्रॉपर टाइम पे ले पाए, ठीक है। देन उसके बाद आपका आया 2020 पे ये आया NLP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनेबल्स मशीन्स। भाई वो क्या करती थी, इनेबल करती थी मशीन को टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स and report. That means AI began automatic complex tasks such as invoice purchasing, tax preparation and anomaly detection. भाई ये क्या करना है, इसका मैक्सिमम काम जो है इन्वॉइसिंग करना, इन्वॉइस पर्सिंग करना, टैक्स रिपोर्ट बनाना, ये मान के चलिए टैक्स प्रिपरेशन है, इसके ऊपर इसका मेन काम होता था। अब रिसेंट ईयर में जो है एआई जो है रियल टाइम इंसाइट प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं, कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन मॉनिटर करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को चेकआउट करते हैं, और RPA एक होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, कंप्लीमेंट्स करते हैं बाय ऑटोमेटिक मैंडेट लाइक डेटा एंट्री और रिकॉन्सिलेशन, इसका काम भी करते हैं जो अभी आजकल चल रहे हैं। इन सबका जो डिटेल मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ आपके सामने जो दिख रहा है, इसको मैं एक बार और आपके सामने डिटेल में दे दूँगा कि भाई हमने क्या क्या देखा कि 2010 पे क्या हुआ है, 3 जनरेशन है, 2020 पे नेचुरल लैंग्वेज एआई मॉडल्स आए,
तो 1950 से 1980s में क्या है, पेरोल आई, फर्स्ट जनरेशन की मशीन आई जहाँ पर फिक्स रूल होते थे। 1980s में आपका फर्स्ट जनरेशन एआई मॉडल्स आए, एक्सेल और इफ कंडीशन के साथ काम होता था। 20 से लेकर 2010 तक सेकंड जनरेशन एआई है जो न्यू मशीन लैंग्वेज मॉडल पे काम करते थे, फाइनेंशियल डिसीजन और ऑडिटिंग में ये हेल्प करते थे ताकि फ्रॉड डिटेक्शन हो पाए। इसके ऊपर बात, ये सारी चीज़ें मैं और डिटेल में आपके नोट्स में डालूंगा, बात करेंगे उसी के आगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ तो रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। अगर आपके क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि हम जब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें कुछ चीज़ें नई निकल के आती हैं। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फर्स्टली थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमन बींग्स। सबसे पहली बात है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है, एआई वो क्या है, थिंक मतलब सोचता और लर्न करता है ह्यूमन के जैसे हम लोग हैं, मानव के जैसे, इंसान के जैसे सोचता समझता है और फिर ही रिएक्ट करता है। और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने चैटबॉट्स के नाम सुनोगे, आप क्वेश्चन डालेंगे आंसर आएगा, क्वेश्चन डालेंगे आंसर आएगा। और वॉइस असिस्टेंट है, इसके कुछ एग्जांपल्स अभी आपको थोड़ी देर में आपके समझ में आ जाएंगे। जैसे आप गूगल में या कोई अपने मोबाइल पे कुछ टैब डालते हैं और अपनी वॉइस पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो वो भी एआई का ही एक पार्ट है। तो ये चीज़ तो है हमारा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो समझता है और देखता है, सुनता है, उसी के बीच पे ह्यूमन के इंसान की तरह। और जैसे चैटबॉट है और वॉइस असिस्टेंट है, वो चैटबॉट समझ रहे हैं भाई, आपके Q&A है, जैसे आपने कोई क्वेरी डाली उसका आंसर वहाँ से अपने आप ऑलरेडी फीड होता है, वो आंसर देता है। देन क्वेश्चन डाला उसके उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर देता है, ऐसा कुछ समझ लो। वॉइस असिस्टेंट, आप जैसे गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, यूट्यूब में कोई चीज़ सर्च करते हैं, वॉइस कमांड देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्च बॉक्स में जाके मैसेज टाइप करना पड़ता है या मैसेज बोलना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रिजल्ट देता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल है। देन एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। वो क्या कहता है, सबसे पहली बात आती है, पहला पॉइंट, स्टडिंग न्यूमेरिक या नंबर्स डाटा। ये स्टडिंग क्या मतलब, इसके ऊपर स्टडी करता है, डेटा और नंबर के ऊपर स्टडी करता है एनालिटिक्स। भाई जो अवेलेबल डेटा होगा या नंबर्स होंगे, उसको स्टडी करके हमारे पास एक एनालिसिस प्रोवाइड करता है। सेकेंडली अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। ये एक एनालिटिक्स का काम है कि भाई वो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल के लाए जो आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट क्या है आपके सामने दिख रहा है, ट्रेंड्स एंड पैटर्न। भाई क्या नया ट्रेंड चल रहा है न्यू फैशन के ऊपर और क्या उसका पैटर्न चल रहा है, वो भी चेकआउट करनी है। हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई मीम, अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए समझो कि मीम है, अगर कोई मीम चल रहा है या कोई मूवी या कोई रील है, कोई इंस्टाग्राम में कोई चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, वो किस बेस पे चल रही है, बाय द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स। अब जो एआई के थ्रू कोई पर्टिकुलर रील ट्रेंडिंग चलती है बाय द हेल्प ऑफ एनालिटिक्स, अब वो ट्रेंड कैसे चल रहा है, वो पैटर्न को फॉलो करते ही आपको दिखाएगा। वो कैसे होगा, एनालिटिक्स के थ्रू होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके आगे डिटेल में। और क्या है कि भाई हमने तो बात कर ली क्या, व्हाट इज़ एआई और एनालिटिक्स के बारे में हमने अभी जस्ट बात करी। अब बात कर रहे हैं हाउ अकाउंटिंग वाज डन अर्लियर, कैसे अकाउंटिंग की जाती थी पहले, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख के आइए, हमने जो स्टार्टिंग में बात करी थी, ये चीज़ जो हमने मॉडल बात करी थी, वही चीज़ आपकी एक करके हमारी बात हो रही है, कुछ हमने बात कर चुके हैं। अभी अब हम बात करें, अब हम बात कर रहे हैं हाउ अकाउंटिंग वाज डन अर्लियर। अकाउंटिंग कैसे की जाती थी अर्लियर, पहले सबसे पहली बात है कि मैनुअल प्रोसेस होता था फर्स्ट, ये तो ध्यान रखिए आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कॉमर्स स्टूडेंट। सिंपल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ अकाउंटिंग वाज डन अर्लियर, कैसे की जाती थी पहले ज़माने में, तो सबसे पहले आप ये कहेंगे इट वाज एन या हम कहें इट वाज मैनुअल प्रोसेस, जहाँ पर हम कहते थे पेपर और कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए हम काम करते थे, जहाँ पर पेपर्स का मैक्सिमम यूज़ होता था। अब वो क्या करता है, लॉट्स ऑफ टाइम का कंजप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है टाइम का है। अब उसके बाद कॉमन एरर्स आनी कि भाई इंसान के द्वारा गलती होती है, जहाँ पर टाइम लगेगा, कहाँ गलतियाँ भी होनी है, पेपर के थ्रू कैलकुलेशन होना है। अब एग्जांपल लेते हैं मैनुअल बिल एंट्री, अगर मैनुअल के थ्रू अगर किसी बिल की एंट्री करें हाथ से, अगर हमने कोई रजिस्टर बनाया है ना, और उसकी एंट्री करने लगे, अमाउंट डालने लगे, कहीं पर अमाउंट 50 की जगह 500 हो गया या 500 की जगह 5000 हो गया, यहाँ पर ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो जो हैं आपके आ सकती हैं। ये एक स्टेप है, ठीक है। अब इसके आगे एक चीज़ और आती है कि भाई कंप्यूटर और एक्सेल आए, उसके बाद जो काम हम सीख रहे हैं उसके बाद आए कंप्यूटर और एक्सेल में कैसे काम होना है, इसके ऊपर बात आई। कंप्यूटर में कैसे काम होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं। देन एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके थ्रू काम होता है। देन नेक्स्ट स्टेप आए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, जैसे टैली आपने सुना होगा, टैली ERP करके, ठीक है। और भी टैक्स से रिलेटेड कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं, पर्टिकुलर कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और उसके अंदर आप एंट्री करना शुरू करें। ये सारे काम जो हैं उसके बाद के स्टेप हैं जो हम अकाउंटिंग स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ AI टूल्स के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या AI टूल्स हैं अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि AI टूल्स यूज्ड इन अकाउंटिंग में कोई ऐसे टूल्स होते हैं जहाँ पर यूज किए जाते हैं। आपके सामने दिख रहा है, एक तो सबसे पहले आपका मशीन लर्निंग के बारे में बात हो रही है। देन न्यूरल नेटवर्क है, जहाँ पर से AI आना शुरू हो जाता है। रोबोटिक प्रोटेक्शन प्रोसेस ऑटोमेशन है,
जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग जो है क्या करती है, प्रेडिक्टिव मॉडल बेस्ड ऑन डेटा। प्रेडिक्टिव है मॉडल बेस्ड ऑन डेटा, ये प्रिडिक्टिव है और सारी चीज़ जो है किस पे बेस्ड होती है, डेटा पे। अगर डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, मशीन लर्निंग काम नहीं करती। भाई सेकंड बात आती है रोबोटिक, आरपीए जो होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक रिपीटिव टास्क। जैसे कंपनीज़ में काम क्या होता है इसका, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जहाँ पर कारें बनाई जाती हैं, मोबाइल्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर रोबोटिक वे पे एआई का यूज़ करते हैं। आप रोबोट में को कमांड देंगे, वो अपने हिसाब से रिपीटिव नेचर में वही सेम टू सेम काम करते रहेगा टास्क। ठीक है, आपने कई बड़ी बड़ी कंपनीज़ में देखा होगा या मोबाइल की कंपनीज़ में देखा होगा, कार बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में देखा होगा, जहाँ पर एक बार टास्क दे दिया तो ऑलरेडी जो ऑटोफिल होता है ऑटोमेटिक वे पे काम करना शुरू करता है। एक एनएलपी होता है, देखिए आप ये सब हम एआई के टूल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अकाउंटिंग यूज इन अकाउंटिंग में क्या क्या यूज़ होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, इंटरप्रेट टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, हमारे टेक्स्ट को इंटरप्रेट टेक्स्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, भाई डॉक्यूमेंट से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर हम कोई चीज़ टाइप करें और वो प्रोसेस होकर हमें हमारा एक रिजल्ट देती है, या हम कमांड के थ्रू करें या वॉइस कमांड के थ्रू करें। ठीक है, अब आगे से आगे ले जाते हैं कि रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो चार चीज़ें हमने ली हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या क्या रोल है। सबसे पहली बात है कि भाई डेटा एनालिटिक्स में अकाउंटिंग में क्या रोल इंपॉर्टेंट है। एक है ऑडिटिंग, हम बात करते हैं कि ऑडिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड एनॉमली डिटेक्शन। भाई आपका पैटर्न जो है, एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। जो डेटा एनालिटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये ध्यान रखिए अकाउंटिंग में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, ऑडिटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग कुछ 3 ही पॉइंट लिए मैंने, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए, काफ़ी कुछ हो सकते हैं, हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में लेने की ज़रूरत नहीं समझी। जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करें। एक तो है पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है, कि भाई पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, और एनॉमली भी डिटेक्शन। भाई ये एनॉमली क्या है, ये इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। एनॉमली मतलब हुआ कि जो कोई ऐसी चीज़, ये समझिए कि कोई ऐसी चीज़ जो अननेचुरल हो, या हम कहें ऐसी चीज़ जो आपको ऐसी लग रही है, जो रिसेंटली हो रही है, असामान्य घटना कह सकते हैं हम। मेनली इन पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं जो अक्सर नहीं होती हैं ऐसी घटनाएं। ठीक है, अब वो घटनाएं क्या हो सकती हैं, ऐसे फॉल्ट हो सकते हैं। ये देखो इसी के नीचे वाला पॉइंट भी आ रहा है, आउटलायर, ये सॉरी आउटलायर, ये भी इससे मिलता जुलता वर्ड है। पहले एनॉमली के बारे में बात करते हैं। असामान्य घटना को डिटेक्ट करना या पता लगाना, जो चीज़ रेगुलर नेचर पे नहीं है। सपोज हम कहते हैं कि कहीं पर कोई अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, किसी कंपनी का रेवेन्यू अकाउंट है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वहाँ पर आपने कोई एक बड़ा अमाउंट खर्चा कर लिया जो उस कैटेगरी में नहीं आता, ये समझ लो कि एनोमली है, उसका डिटेक्शन करना। ठीक है, जो रेगुलर नेचर पे नहीं होता है, या हम कहें विसंगति कहते हैं जिसे हम, या असामान्य घटना का पता लगाना ही एनोमली कहलाता है। तो डाटा एनालिटिक्स यही हेल्प करता है अकाउंटिंग में कि भाई जो रेगुलर नेचर में, जो एक रेगुलर नेचर में कोई अगर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, और उन चीज़ों को डिटेक्ट करने का काम भी ऑडिटिंग के थ्रू होता है। ठीक है, सेकेंडली हमारी बात आती है फ्रॉड डिटेक्शन में, जो आइडेंटिफाई करता है आउटलायर को। अब आउटलायर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। आउटलायर का मतलब है कि सामान्य पैटर्न से हटकर जो अगर बात करें, या असामान्य कोई ऐसी चीज़ हो जो चीज़ सामने निकल के आती है, आइडेंटिफाई करता है आउटलायर को। जैसे हम कहें आजकल बहुत बार आपने सुना होगा, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें, आउटलायर में सबसे इम्पोर्टेंट जो निकल के आता है वो है कि सामान्य जो डाटा होता है, सामान्य या जनरल जो डेटा होते हैं, उनके ग्रुप से जो अगर हम बाहर आकर अगर हम बात करें तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, स्टैटिक्स है, उनका यूज करते ही चेक करना कि भाई कहीं पर कोई चीज़ नई चीज़ निकल के तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब ये चीज़ है कि आउटलायर का यूज़ कहाँ होता है। ये चीज़ जो डिटेक्शंस होते हैं, या डिटेक्शन किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, या कोई चीज़ फॉल्ट है उसको चेकआउट करने के लिए, या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए आउटलायर की हेल्प ली जाती है। तो वो क्या करता है, उन चीज़ों को निकाल के बाहर कर देता है। जैसे हमने एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एक मशीन है, अगर कोई मशीन पे ब्रांडिंग का काम हो रहा है, लेबलिंग का काम हो रहा है, अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट पे प्रॉपर लेबलिंग नहीं हुई है तो एआई डिटेक्ट कर लेता है, जो एआई मशीन टूल्स होते हैं डिटेक्ट कर लेता है, उसको उस पॉइंट से निकाल के बाहर कर देता है। उस पर्टिकुलर मशीन जो चलती है, ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, उनसे चलती है, तो उसको बाहर कर देता है। देन उसको बाद में एक साथ इकट्ठा किया जाता है, जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें दिक्कत आती है उन सबको फिर दोबारा से लगाया जाता है, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाती है। ऐसा कुछ यहाँ पर भी फ्रॉड का डिटेक्शन हम जब करते हैं, वो क्या करता है, डेटा एनालिटिक्स आउटलायर को डिटेक्ट करता है या आइडेंटिफाई करता है, और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को चेकआउट करता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं। ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड है, जो साइबर क्राइम हो रहे हैं,
वो भी इसी के थ्रू ज़्यादातर डिटेक्ट होते हैं, डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। एक चीज़ और निकल के आती है फॉरकास्टिंग के बारे में हम बात करें तो इनहेंस बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। बाई डेटा एनालिटिक्स अगर हम अकाउंटिंग की करेंगे डेटा एनालिटिक्स तो उसमें ये हेल्प करता है, क्या करता है ये हमारी बजटिंग को इनहेंस करता है, बढ़ाता है, और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प करता है। भाई दो चीज़ें हैं, बजटिंग को इंक्रीज़ करना और फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्पफुल होता है बाय द हेल्प ऑफ डेटा एनालिटिक्स। कहाँ? अकाउंटिंग में। ठीक है, ये तो रहा। उसी के आगे हम बात करेंगे इससे कुछ बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ एआई एंड एनालिटिक्स। इसके ऊपर बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छा है, आपका थोड़ा ध्यान लगाना है इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक तो है इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स मतलब गलती, इंसान की जो गलती है उसको रिड्यूस करना और एफिशिएंसी एक्यूरेसी को बढ़ाना। ठीक है, इसके हेल्प से बाय द बेनिफिट्स ऑफ एआई का यूज़ और एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में। ये ध्यान रखना, अकाउंटिंग में एआई और एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं, इससे क्या हेल्पफुल होता है, बेनिफिट क्या है कि एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन एरर्स को कम कर सकते हैं। सेकंड, फास्टर एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। ये तेज़ है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम सेविंग है, और इससे रियल टाइम डिसीजन मेकिंग बनाए जा सकते हैं। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकेंडली, थर्ड पॉइंट है कॉस्ट इफिशिएंसी एंड ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क। जो रूटीन टास्क होते हैं उसका ऑटोमेशन किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एआई। ऑटोमेशन मतलब जो रेगुलर ऑटोमेशन जो खुद ही चलते रहेंगे रेगुलर वे पे, आपको कुछ नहीं करना, खाली एक बार आपने स्विच ऑन कर देना है, समझ के चलिए। देन जो रूटीन टास्क होंगे वो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। एक बार आपको कमांड देनी पड़ेगी, जिसे हम प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, प्रॉम्प्ट कमांड, ये प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। देन उसके बाद वो टास्क अपने आप ही रेगुलर नेचर में काम करना शुरू कर देगा, जो बहुत ही कॉस्ट इफिशिएंसी है, इसमें कॉस्ट की बचत होती है। ठीक है, कम पैसा लगेगा। देन फाइनल जो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इंसाइट, ये फाइनेंशियल एक नज़रिया भी प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेटेजिक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, एक्सपेंशन के लिए करनी है, ग्रोथ के लिए करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करनी है, ठीक है, या कोई और इनोवेशन के लिए करनी है। इनके लिए आप फाइनेंशियली इनसाइड एक नज़रिया डेवलप कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली बाय द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स रहे जो बेनिफिट्स के थ्रू हमारे काम करते हैं, क्योंकि अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। ये एक हमने एक आइडिया दे रखा है आपको, उसके साथ साथ आगे हम इसके आगे बात करेंगे।